करके बोल रहा है, क्योंकि दिन में क्या रहता है, सूरज उग जाता है, अंधियारा चला जाता है, अंधकार खत्म हो जाता है। हम दिन के लोग हैं। किसके लोग हैं हम लोग? दिन के लोग हैं। हम अंधेरे के लोग नहीं। एक जमाने में हमारा जीवन अंधेरा था, अंधकार था। हमारा जीवन कैसा था? अंधकार था, अंधेरा था हमारा जीवन। वैसे हम सब का जीवन अगर हम देखें तो हमारा जीवन सब अंधकार था, अंधेरा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को हमने जाना, यीशु मसीह को विश्वास किया, यीशु मसीह को स्वीकार किया, हमारे जीवन से अंधकार चला गया और हमारे जीवन में उजाला आ गया। और जब हम उजाले में आ गए तो आप और मैं कैसे व्यक्ति बन गए? हम दिन के लोग हो गए। किसके लोग हो गए? दिन के। लिखा है कि हम जो दिन के हैं तो क्या करना चाहिए? विश्वास और प्रेम का चीलम पहनना चाहिए। क्या विश्वास और प्रेम का चीलम आप और मैं पहनना जरूरी है। झिलम समझते हैं आप लोग? झिलम क्या होता है? कवच। कहाँ पहनते हैं? छाती में पहनते हैं, प्रोटेक्शन के लिए झिलम पहनते हैं। बड़े बड़े हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, वो सब क्या करते हैं? जैकेट जो झिलम बोलते हैं उसको पहनते हैं, जिससे कोई भी गोली मारे तो उनको लगे नहीं। वैसे ही हमारे लिए भी परमेश्वर ने एक झिलम रखा है जिसे आपको और मुझको पहनना है। वो कौन सा झिलम है? विश्वास का और प्रेम का। दो बात बताया गया है, विश्वास और प्रेम। विश्वास का झिलम जब तक आप नहीं पहनेंगे तब तक शैतान फेंकने वाले अग्नि का अस्त्र आपको घायल कर सकता है, आपको नाश कर सकता है, आपकी हत्या कर सकता है। इसलिए विश्वास का झिलम आप और मैं पहनना जरूरी है मेरे लिए। जब तक विश्वास का झिलम आप और मैं नहीं पहनेंगे, हमारे साथ शत्रु जो शैतान है वो आपको और मुझको क्या कर सकता है? नाश कर सकता है। इसलिए जो आप और मैं जो दिन के हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है विश्वास का क्या कर दो? झिलम पहन लो। विश्वास का क्या पहन लो? झिलम पहन लो। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, हम निकाल लेंगे दूसरा अध्याय 14 से अगर हम पढ़ेंगे, याकूब की पत्री दूसरा अध्याय 14 से 17 पद तक पढ़ेंगे। है मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? तो इससे क्या लाभ? क्या कह रहा है? याकूब पत्री लिखने वाला बोलता है, हे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है, आप और मैं कहूं विश्वास है। हम लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत विश्वास है ना? वही बात बोल रहा है कि यदि आपको और मैं बोलूं विश्वास है और कर्म मतलब कार्य ना करे तो क्या लाभ है? विश्वास करता हूं लेकिन आप और मैं कार्य नहीं करेंगे, उस विश्वास का कोई लाभ नहीं है। आगे लिखा है, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका मुक्ति दे सकता है? क्या ऐसा विश्वास कभी उसको मोक्ष दे सकता है? क्या ऐसा विश्वास उसको उद्धार कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। आप विश्वास करते हैं तो कुछ कर्म या कुछ कार्य करना जरूरी है। सिर्फ मुंह से विश्वास बोलने से काम नहीं चलेगा, कार्य करना जरूरी है। जब तक कार्य नहीं करेंगे वो विश्वास आपके लिए झिलम बन नहीं सकता। तो विश्वास के लिए कुछ कार्य करना जरूरी है मेरे प्रियो। आगे अगर हम जाने से पहले रोमियो 10वां अध्याय का 9वां पद, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है तो निश्चय उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा, मोक्ष पाएगा। क्या लिखा है कि कर्म करना। कर्म कैसे करोगे? मुंह से आपको विश्वास का अंगीकार करना जरूरी है।
मन से आप और मैंने विश्वास किया, मुंह से उस कार्य को कर रहे हैं। आपको क्या करना है? अंगीकार करना है कि यीशु ही प्रभु है। उसे परमेश्वर ने मुर्दों में से, मरे हुओं में से जिला दिया है। विश्वास करना है। कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, और कुछ लोग ये भी विश्वास नहीं करते कि यीशु आपके लिए, मेरे लिए, जगत के लिए मर गया, फिर मुर्दों में से वो जी उठा, मरे हुए में से जी उठा करके विश्वास नहीं करते हैं। तो आपको और मुझको विश्वास के साथ मुंह से अंगीकार करना भी एक कार्य है। मन में विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है। और याकूब की पत्री में हम फिर से वापस आ जाएंगे, उसमें फिर उस बात को हम 15 से हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, यदि कोई भाई या बहन हाँ, नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, यदि कोई भाई और बहन नंगे उगाड़े हो, उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे, और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, तुम गर्म रहो, और तृप्त रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? क्या लाभ? आमीन। क्या लिखा है कि कोई भाई या बहन है जो नंगे उगाड़े हैं, जिनको भोजन की घटी हो, वस्त्र की घटी हो, अगर आपके पास है, आप बोल रहे कि जाओ कुशल रहो, मुंह से बोल रहे कुशल से रहो, आनंदित रहो, सब करो, लेकिन आप क्या नहीं कर रहे? ना उनको भोजन दे रहे हो, ना क्या नहीं दे रहे, ना वस्त्र दे रहे हो, तो क्या लाभ है? ऐसा विश्वास किस काम का है? विश्वास के संदर्भ में बोल रहा है कि ऐसा विश्वास किस काम का है? विश्वास कर्म के बिना वो मरा हुआ है। इसलिए आगे हम देखते हैं 17 पद में पढ़िए, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो, यदि कर्म सहित ना हो, तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास करने वाले को कार्य कर्म करना जरूरी है। जैसे जो बंदा जिसके पास वस्त्र नहीं है, उसे अगर हम देखते हैं, अगर हम उसको वस्त्र ना दे के बोलेंगे जाओ तू गर्म रहे, ऐसे बोले से वो गर्म रहेगा क्या? अभी आने वाला समय में ठंड का समय आ रहा है, ठंड में और हमको चाहिए, ज्यादा वस्त्र चाहिए, कंबल चाहिए, है ना, स्वेटर चाहिए, जैकेट चाहिए, और जिसके पास नहीं है बेचारा वो कैसे गर्म रहेगा? उसके पास ना तो स्वेटर है, ना कंबल है, ना जैकेट है। अगर आपके पास है तो क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? यदि तेरे पास 2 है तो एक, उसके पास 2 नहीं है उसको दे दो, क्योंकि वो भी क्या रहे, आपके जैसे गर्म रहे, उसकी भी भलाई करो। अगर आप विश्वास करते हो तो आपके विश्वास से दूसरे लोग भी बचाए जाना चाहिए, आप कर्म करना चाहिए। मैं अभी वस्त्र के बारे में बता रहा हूँ, भोजन के बारे में बता रहा हूँ। जिसके पास भोजन नहीं है, अगर आप देख रहे हो तो उसको भोजन दे, और जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दे, और जिसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है उसको यीशु मसीह के बारे में बताए और उनके पास जाए। ये सब क्या है? कार्य है, कर्म है। बिना विश्वास कार्य के, वो क्या लिखा है यहाँ पे, यदि विश्वास कर्म सहित नहीं है तो स्वभाव में क्या है? वो मरा हुआ है। तो हम विश्वास के साथ क्या करना है? कार्य करना जरूरी है। तो हमने देखा विश्वास के बारे में, और आगे उसमें हम देख रहे हैं विश्वास का झिलम पहन लो, और आगे लिखा है प्रेम, विश्वास और प्रेम का झिलम पहन लो। प्रभु का कलाम कहता है प्रेम का भी झिलम पहनना है। अगर आपके पास प्रेम नहीं रहेगा तो आप दूसरों के लिए क्या नहीं कर पाएंगे? कार्य नहीं कर पाएंगे। विश्वास बहुत है लेकिन प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, तो उसके लिए क्या नहीं करेगा? हमारा पैकेट भरा रहेगा लेकिन पैकेट में से पैसा निकलेगा ही नहीं, निकाल के देंगे ही नहीं। तिजोरी भरी रहेगी लेकिन तिजोरी खोलकर हम क्या नहीं करेंगे? देंगे। बहुत सारा वस्तु रहेगा लेकिन देने का हमारा क्या नहीं करेगा? मन ही नहीं करेगा। इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। हम सब जानते हैं कौन है इकलौता पुत्र? यीशु मसीह। एक ही इकलौता पुत्र पिता परमेश्वर के पास था, उसने देना सिखाया, प्रेम से दिया उसने। वो सिखाता है कि प्रेम देना सिखाता है। अगर प्रेम हमारे अंदर में रहेगा, वो झील हमारे
का छाती में बंधी रहेगी। अगर विश्वास हमारे संग रहेगा तो झिलम बंधा रहेगा। शैतान कितना भी तीर मारे, कितना भी अग्नि का वस्त्र, अग्नि का बाण फेंके, लेकिन वो हमें घायल नहीं कर सकता। तो विश्वास और प्रेम रहना बहुत जरूरी है। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना निकाल लेंगे, 4 अध्याय 7वें पद से 9वें पद तक पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 से 9 तक। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से। क्या कह रहा है कि आपस में क्या करना है? प्रेम करना। अभी आप संगति में आ रहे हैं तो आपस में क्या करना है? प्रेम करना है। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। आगे बढ़िए। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। यदि आप प्रेम नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर से जन्म नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का कलाम कह रहा है, वचन कहता है कि क्या कर रहा है? जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और आगे और परमेश्वर को जानता है। वो परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जन्मा भी है और परमेश्वर को जानता है। आगे बढ़िए। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। उसने प्रेम इस प्रकार प्रकट किया कि अपने पुत्र को इस संसार में, एकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि आप और मैं क्या पाए? जीवन पाए। जब तक यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, आप और मैं स्वीकार नहीं करेंगे, मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक आप और मैं जीवन नहीं पाएंगे। हम लोग के अंदर में जो जीवन है, हम लोग सोचते हैं जीवन है, लेकिन ये जीवन, ये शारीरिक जीवन जीना व्यर्थ है मेरे प्रियो। हमें कौन सा जीवन जीना है? आत्मिक जीवन जीना, आनंद का जीवन जीना है, कभी नाश ना होने वाला जीवन जीना, अमर होने वाला जीवन जीना। सब सोचते हैं कि हमारा मृत्यु ही नहीं हो, हम अमर हो जाए। सोचते हैं कि नहीं? सब लोग सोचते हैं कि मुझे ऐसा कुछ मिल जाए कि कभी मेरे मृत्यु ही नहीं आए, मुझे मौत ही नहीं आए, मैं हमेशा जीवित रहूं, मैं अनंत तक जीवित रहूं। ऐसा लोगों के अंदर में सोच है और ऐसे पौधों को भी ढूंढते फिरते रहते हैं। बहुत से हमारे देश में लोग सोचते हैं कि मैं अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु नहीं हो, हमेशा उसकी खोज में लगे हुए लोग, एक झुंड है जो लगे रहते उस खोज में। तो मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु का कलाम कहता है कि जो कौन प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेगा उसके अंदर में जीवन पाया जाएगा। वो बहुतायत का जीवन जो यीशु मसीह आपको और मुझको देता है। जो उसको स्वीकार करता है उसको देता है। जो परमेश्वर से परमेश्वर ने जैसे प्रेम किया, आप और मैं भी दूसरों से प्रेम करना है। परमेश्वर ने प्रेम करके अपना एकलौता पुत्र दे दिया, वैसे ही आप और मैं प्रेम करके जो असहाय है, जो मोहताज है, जो निर्बल है, निसहाय है, उनकी हमें मदद करना चाहिए। अगर आप उनसे प्रेम करते हैं कि परमेश्वर का बनाया हुआ व्यक्ति है, उसकी मैं मदद करना है करके हमें मदद करना आना चाहिए। ये स्वभाव कैसे आएगा? परमेश्वर से आएगा, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम। लव इज गॉड नहीं है, गॉड इज लव। बहुत अंतर है। गॉड इज लव और लव इज गॉड में अंतर है। समझ रहे आप लोग? परमेश्वर ही प्रेम है, प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर ही प्रेम। जिसके अंदर में परमेश्वर है, जिसके अंदर में परमेश्वर की आत्मा है, वो प्रेम करने वाला बन जाता है, आपस में प्रेम करता है, जिसे नहीं जानता उससे भी प्रेम करता है, उसकी मदद करता है, उसकी सहायता करता है, क्योंकि उसके बगैर हम लोग क्या है? स्वार्थी। हमारे अंदर में क्या है? स्वार्थ है। हर व्यक्ति के अंदर में क्या है? स्वार्थ है।
वो कभी भी किसी की क्या नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता है। दूसरों को वो बेसहारा देकर उसको मदद करने की उसकी इच्छा नहीं होती। वो सोचता मेरे पास रहे, मेरे लिए रहे, मेरे परिवार के लिए रहे, मेरे बच्चों के लिए, जितना रहे उतना रहे, ये रहे वो रहे, अपने बारे में ही सोचता रहेगा, दूसरे के बारे में चिंता नहीं करेगा। अपने बारे में सोचेगा, पड़ोसी के बारे में चिंता नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसे तू अपने आप से प्रेम करता वैसे पड़ोसी से तो जो प्रेम करता है वही बांटना सीखता है। जो प्रेम करता है वही दूसरे की सहायता करता है। तो प्रेम का झिलम आप और मैं पहनना जरूरी है। परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर मेरे अंदर प्रेम है ही नहीं, मैं स्वार्थी हूं, खुदगर्ज हूं, मेरे अंदर में ईश्वरीय प्रेम से मुझे भर दे, ईश्वरीय विश्वास से मुझे भर दे। जैसे ईश्वर परमेश्वर ने बोला कि हो जा तो हो गया, ऐसा विश्वास आपका और मेरे अंदर में होना जरूरी है। तभी वो विश्वास और प्रेम का झिलम आप और मैं पहन सकते हैं और परमेश्वर के लिए कार्यवंत कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय के 8वें पद में हमने देखा कि वहां पे लिखा है विश्वास और प्रेम का झिलम पहनकर, आगे लिखा है उद्धार का आशा का टोपा पहनकर सावधान रहे। उद्धार का क्या करना है? एक टोपा है। उद्धार का क्या है? एक टोपा है जो होप, आशा का एक टोपा है, उसको क्या करना है? पहनना है सिर पे। झिलम तो पहन लिया आप लोगों ने, कोई गोली मारेगा तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आपके सिर में गोली मार देगा तो क्या होगा? तीर मार दिया तो खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रभु का कलाम कहता है विश्वास और प्रेम के साथ उद्धार का एक आशा का टोपा है, उसको भी पहन लो आप लोग, जिससे आपका सिर सुरक्षित रहे। जैसे आपने आप कवच पहन के, झिलम पहन के अपने हृदय को, अपने चेस्ट को पूरी तरीके से, छाती को बचा लिया, वैसे ही सिर में टोपा पहन लो। कौन सा टोपा? उद्धार का टोपा। उद्धार कब कैसे मिलेगा आपको? उद्धार प्रभु पर विश्वास करने पे मिलेगा। जिसका किसका उद्धार हुआ? जिसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 17 और 18 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 17 और 18 पद। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि परमेश्वर ने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा है कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। जगत पर दंड की आज्ञा दे। जगत समझते आप लोग? जगत मतलब मनुष्य लोग, जितने भूमंडल में जितने मनुष्य रहते हैं उसको जगत कहा जाता है। आप समझना, जगत में परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत का, मनुष्यों का दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत के उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत का क्या हो जाए? उद्धार हो जाए, मुक्ति हो जाए, छुटकारा हो जाए, उनको मोक्ष मिल जाए। मुक्ति के लिए कितने लोग हमारे देश में इधर उधर भ्रमण करते, तीर्थ यात्रा करते, लेकिन उन्हें जाके पूछिए, जाकर आते, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिलता, उनको छुटकारा नहीं मिलता, उनको शांति नहीं मिलता, उनका आनंद नहीं मिलता। लेकिन प्रभु का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि वो दंड की आज्ञा ना हो, लेकिन क्या हो जाए? उनका मुक्ति हो जाए। 18 पद भी पढ़िए। जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इसलिए कि उसने परमेश्वर एकलौते पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम पर क्या नहीं किया? विश्वास। दंड इसलिए मिल रहा है कि यीशु मसीह के नाम पर उसने विश्वास नहीं किया। क्यों? प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप और मैं दूसरों को बताते हैं कि ये उन लोग दंड से बच जाए, वो उस पर विश्वास करे। आपने और मैंने विश्वास किया, बाकी पर्याप्त नहीं है। आप और मैं विश्वास किया पर्याप्त नहीं है। आप और मैं जाकर दूसरों को बताना है कि वो भी विश्वास करें उस दंड से
वो अनंत आग से, अनंत दंड से बच जाए। आपने और मैंने विश्वास किया, आपको और मुझको क्या मिल गया? उद्धार मिल गया, मुक्ति मिल गया, छुटकारा मिल गया। वो उद्धार का टोपा आपने और मैंने पहन लिया। आपके उद्धार का टोपा को आप संभाल के रखना है। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक क्या करना है? आपको मुझको उद्धार का टोपा संभाल के रखना है, पहने रहना है उद्धार का टोपा। प्रत्येक दिन उद्धार का टोपा आपका और मेरा पहनना जरूरी है। आप देखते हैं युद्ध में जब जाता है मिलिट्री फोर्स तो क्या करता है? सिर में हेलमेट पहनता है, छाती में झिलम लगाता है। तो प्रभु का कलाम यहाँ पे जैसे हमने थिस्सलुनीके की पत्री में पढ़ा तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास और प्रेम का चीलम पहन के रखना है, क्योंकि आप और मैं दिन के लोग हैं, अंधेरे के लोग नहीं हैं। हम अंधकार में थे, अंधेरे में थे। अंधकार से प्रभु यीशु मसीह ने दिन में लेकर आया है। दिन में सब कुछ दिखता है, अंधेरे में कुछ भी। आप क्या कर रहे हो वो भी नहीं दिखता। आपका घर है, अगर लाइट चली गई है, करंट चला गया है तो आपके घर में क्या वस्तु कहाँ रखा है आपको कुछ पता नहीं चलता है। आप क्या कर रहे हो पता नहीं चलता, क्योंकि अंधेरा है, अंधकार है। और जब दिन आ जाता है तो दिन के व्यक्ति में अंदर क्या हो जाता है? उजाले में जब चलता है तो सब कुछ दिखता है, साफ साफ दिखता है। आपका जीवन, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार सब कुछ प्रकट हो जाता है, कुछ बात छुपी हुई नहीं रहती है। इसलिए बहुत से लोग अंधकार से, अंधेरे से बाहर आने की कोशिश नहीं करते कि दिन में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सब कुछ दिख जाएगा। छुपाने की कोशिश करते अपने जीवन, लेकिन वो सफल नहीं होते मेरे प्रियो। जो दिन के लोग हैं वो क्या करना है? दिन में आने के बाद उद्धार, विश्वास और प्रेम का झिलम पहनकर, उद्धार का टोपा पहनकर सावधानी से रहना है। लिखा है, क्या लिखा है? उद्धार का आशा का टोपा पहनकर सावधान रहे। सावधानी से अपनी टोपे को संभाले। आशा का जो टोपा आपने उद्धार का टोपा पहना है, सावधानी से टोपा को संभाल के रखे। आपने जो विश्वास और प्रेम का जो झिलम पहना है, सावधानी से इसको क्या करे? आप संभाल के रखे। ऐसा नहीं कि कोई चोर आके चुरा ले आपका झिलम, आपके टोपी को छीन ले। आप संभाल के रखना है, तभी निश्चय आप उस अनंत जीवन के हकदार होंगे। अंत तक जो संभाल के रखेगा, अपने उद्धार को संभाल के रखेगा, अपने विश्वास को संभाल के रखेगा, अपने प्रेम में बना रहेगा, वो निश्चय उस अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। परमेश्वर चाहता है कि आपने उस पर विश्वास किया, आप विश्वास में बने रहिए। परमेश्वर जैसा प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, वो चाहता है कि आप भी प्रेम में बने रहिए। परमेश्वर ने जो उद्धार दिया है वो उद्धार को आप संभाल के रखिए। निश्चय आपका मुक्ति होगा, निश्चय आपका छुटकारा होगा और अनंत जीवन में आप प्रवेश करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपने हमें अंधकार से दिन की ओर लेकर आए। वो अंधकार में हमारा जीवन था, अंधेरा का हमारा जीवन था, उस जीवन से आपने हमारे जीवन को दिन में लेकर आया, उजाले में लेकर आया। और प्रभु आपने जो विश्वास, जो प्रेम आपने हमारे अंदर में दिया है, उसे प्रत्येक दिन हम कार्यवंत कर सकते हैं। विश्वास से हम दूसरों तक परमेश्वर अपने कार्यों को अंजाम दे सके, दूसरों तक प्रभु के संदेश दे सके, दूसरों की हम मदद कर सके। विश्वास से कार्य करने वाले हम बन सके, प्रेम से हम दूसरों की मदद करने वाले बन सके। जो विश्वास और प्रेम का झिलम पहनता है, शैतान उनको कभी भी नाश नहीं कर सकता। जो उद्धार का टोपा सावधानी से संभाल के रखता है, आशा का टोपा जो उद्धार है वो टोपे को संभाल के रखता है, शैतान उनको नाश नहीं कर सकता। तीन बातें प्रभु आज आपसे और मुझको प्रकट करके बताया। एक है विश्वास, दूसरा है प्रेम, तीसरा है उद्धार। तीनों को प्रभु के लोग संभाल के रखना है, तभी वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। वो अमर हो जाएगा, कभी उसे कोई नाश नहीं कर सकता। कोई शैतान की शक्ति उसे नाश नहीं कर सकती, उसे कोई नहीं छू सकता। जो विश्वास में बना रहता है वो सब में जयवंत हो जाता है। जो प्रेम में बना रहता है
में बना रहता है। यदि आप प्रेम में बने हैं तो परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा। आपसे परमेश्वर को अलग नहीं कर सकते आप। Yes, Abba. कोई आपको छूने नहीं पाएगा। Yes, Lord. Thank you, Jesus. उद्धार का ठोपा परमेश्वर ने जो आपको दिया, सावधानी से संभाल के रखे। उद्धार प्रत्येक दिन आपके जीवन में पूरा होता जाएगा। निश्चय परमेश्वर उस अनंत जीवन में आपको और मुझको लेके जाएगा। वो पोतायता का जीवन परमेश्वर चाहता है। जिसने उस पर विश्वास किया, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। विश्वास किया, हम अपने आप को समर्पित करें। एक बार परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आपने हमें दिन में लेकर आया। हमारा जीवन अंधेरा था, हमारे दिन में लेके आया और हमें आपने विश्वास और प्रेम दिया, उसके लिए धन्यवाद। उस विश्वास और प्रेम की हम परमेश्वर सावधानी से रखवाली कर सके, उस झील को संभाल के रख सके। और मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने जो उद्धार का टोपा दिया है, सल्वेशन ऑफ हेलमेट दिया है, होप ऑफ हेलमेट दिया है, उसको हम संभाल के रख सके। ऐसा अनुग्रह हम सबको प्रदान कर। आए हुए बच्चे, जवान, बड़े, बुजुर्ग और प्रभु तेरे दास आए हुए सारे लोगों को तेरे हाथों में समर्पित कर हम रखवाली कर सके, सावधानी से हमारे उद्धार के ठोपा के रखवाली कर सके। विश्वास और प्रेम का छीलम को हम संभाल के रख सके कि शैतान फेंकने वाले हर एक अग्नि बाण को, हर एक तीर को, हर एक निशाना को निष्फल कर दे। ऐसा अनुग्रह हम सबको दे, ताकि तेरे नाम की महिमा के लिए प्रत्येक दिन जी सके और तेरे नाम की महिमा के लिए चल फिर सके और तेरे नाम को ऊंचा कर सके और तेरे नाम का गौरव हम प्रचालित कर सके। तेरे नाम का गौरव को संसार भर में, जगत भर में लोगों को बता सके, ताकि तेरा अनुग्रह जैसे हम पर हुआ, जैसे अनुग्रह हमारे पर हुआ, वैसे दूसरों पर भी होने था। सारा आदर महिमा आपको समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन।